तो एक्सरसाइज 28 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3 इफ इट्स एरिया इज 1728 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹30 पर मीटर। मैंने आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड द कास्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग की कास्ट निकालनी है। उसका रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है ₹30 पर मीटर। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, फेंसिंग कहां पर होती है, उसके पेरीमीटर पर होती है, बाउंड्री में होती है फेंसिंग। तो बाउंड्री का मतलब हुआ पेरीमीटर आपको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ का रेशियो यहां पर दिया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो गिवन है। तो इसका मतलब हुआ कि पहले हम लेंथ और ब्रेथ एक्चुअल में कितनी है वो हम निकाल लें। तो कैसे निकलेगा, उसके लिए दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है। तो एरिया से पहले हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। लेंथ और ब्रेथ जब निकल आएगी तो पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकल आएगी तो फिर कास्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लेंगे। तो सॉल्व करने में क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लें। द रेशियो ऑफ length and breadth. The sides of a rectangular park are in the ratio of length and breadth. Length and breadth इक्वल है 4:3, ये गिवन है। और क्या गिवन है, एरिया ऑफ पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क है इसीलिए लेंथ और ब्रेथ यूज हुआ है। इक्वल हो गया 1728 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और रेट ऑफ फेंसिंग दिया हुआ है, रेट ऑफ फेंसिंग गिवन है ₹30 पर मीटर। तो आपको निकालना क्या है, कास्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। क्या निकालनी है, कास्ट ऑफ फेंसिंग, ये आपको निकालना है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग निकालने के लिए पहले आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे, चूंकि रेशियो दिया है तो लेट लेंथ बी, इसमें किसी कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कॉमन फैक्टर सपोज करिए कि x है, तो 4x और 3x हो जाएगा। तो लेंथ बी 4x एंड ब्रेथ बी 3x मीटर्स, माने दोनों को मीटर्स में बोल दिया, 4x मीटर्स एंड 3x मीटर्स ब्रेथ हो गई। तो इससे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल मीन्स हो गया एरिया ऑफ ये पार्क, एरिया ऑफ पार्क, क्योंकि एरिया पार्क गिवन है। तो एरिया ऑफ पार्क ये गिवन है आपका 1728 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है ना। और एरिया पार्क जो कि रेक्टेंगल शेप में है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 1728, यही हो जाएगा ना। तो अब लेंथ आपने कितना लेट किया है, 4x, तो 4x इंटू 3x इक्वल 1728। अब 4 3 जा 12, x और x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो x पावर 1 तो x पावर 2 हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो इक्वल 1728। तो 12 जो है x स्क्वायर के इंटू में है, तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा 1728/12। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं 12 से, तो कितने टाइम्स जाएगा इसमें, देखिए 12 बन जा 12, ये 12 बन जा 12 हो गया। 17 में 12 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, 2 उतारेंगे 52 हो जाएगा। 12 4 जा 48, 52 में 48 माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर 8 उतारेंगे 48 हो जाएगा। तो 12 4 जा 48। तो x स्क्वायर इक्वल
144। तो 144 किसका स्क्वायर है आप देख लें। जैसे सिंपली ये निकल आता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। माने एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये 12 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 12 12 जा 144। तो ये 12 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर। दोनों साइड में स्क्वायर देखिए, स्क्वायर कैंसिल कर दें तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। जब एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ इससे हम निकाल लें। पहले इससे क्या निकाल लें, लेंथ और ब्रेथ। इससे लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे इससे पहले। तो लेंथ कितना हो जाएगा, तो लेंथ इक्वल कितना लेट किया है आपने, लेंथ 4x इक्वल टू 4x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स की वैल्यू हो गई 12। तो 12 4 जा 48 मीटर। माने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अब यहां 4x में वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 मीटर। और ब्रेथ इक्वल टू 3x आपने लेट किया है तो इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3x मीन्स हो गया 3 इंटू एक्स। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू रख दी 12, 12 3 जा 36 मीटर। लेंथ और ब्रेथ जब निकल आया तो हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ पार्क इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ आपकी निकाला है 48 प्लस 36। तो 2 इंटू एड कर ले 8 6 14 की 4 कैरी 1 4 3 7 1 8। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 2 8 जा 16 इतने मीटर। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 168 मीटर। और रेट ऑफ फेंसिंग ये दिया हुआ 30 रुपये पर मीटर दिया है। तो कास्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल जितना इसका पेरीमीटर निकला है 168 उसे मल्टीप्लाई करेंगे जितना रेट ऑफ फेंसिंग था 30 से। क्योंकि रेट मीन्स हो गया 1 मीटर की, जो 1 मीटर की कास्ट है 30 रुपये है। तो 168 मीटर है, इसकी कास्ट कितनी हो जाएगी, तो 168 इंटू 30 इक्वल 3 8 जा 24 की 4 करी 2 3 6 जा 18 2 20 की 0 करी 2 3 1 जा 3 2 5 और एक जीरो था तो एक जीरो लगा दिया तो इतने रुपीज आ गया। तो क्या हो गया, कास्ट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू हो गया 5040 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3584 मीटर स्क्वायर and its length is 64 meter. A boy runs around the field at the rate of 6 km per hour. How long will he take to go 5 times around it? क्या क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है और उसकी लेंथ गिवन है। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। एक तो है एरिया ऑफ फील्ड, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू है 3584 मीटर स्क्वायर। और इसमें लेंथ जो गिवन है, लेंथ इक्वल है 64 मीटर। ये दो गिवन है। और कहा है अ बॉय रन्स अराउंड द फील्ड एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। माने इस रेट से वो रन करता है, दौड़ता है, माने ये स्पीड हो गई। तो जो स्पीड दी हुई है, स्पीड इक्वल टू दी है 6 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को, जैसे स्पीड ये दी हुई है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो अगर स्पीड को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, देखिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, चूंकि ये मीटर में गिवन है, मीटर स्क्वायर और मीटर में गिवन है, तो अगर इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले या इसी में बने रहने दें, तो जो उससे फिर इसकी पेरीमीटर आए, जो
जो पेरीमीटर है वो मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इसके बाद इसमें अप्लाई करेंगे। किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस भी उसकी किलोमीटर में होनी चाहिए, या हम मीटर पर सेकंड में अगर इसको हम चेंज करते हैं तो वो फिर मीटर में डिस्टेंस भी होनी चाहिए। तो यहां पर स्पीड सपोज करिए इतनी दी हुई है, तो अब क्या कहा गया, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 टाइम्स अराउंड इट, माने वो 5 टाइम्स इसके चारों ओर 5 टाइम्स 5 चक्कर करने में कितना टाइम लेगा। तो हमें निकालना क्या है, टाइम इन 5 राउंड्स, माने जो 5 राउंड्स होंगे उसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम इन 5 राउंड्स कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है यहां पर। तो यहां पर एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, उससे पहले हम ब्रेथ निकाल लें। तो क्या होता है, एरिया ऑफ फील्ड, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है ना फार्मूला, और एरिया फील्ड इसमें गिवन है, तो इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ किसके इक्वल हो जाएगी, जितना एरिया फील्ड गिवन है, किसके 3584 इतने मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। अब लेंथ गिवन है 64, तो लेंथ के प्लेस पर 64 हो गया इंटू बी इक्वल 3584, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3584 अपॉन 64। अब देख लें किससे कैंसिल होगा, तो ये आपका 4 से कैंसिल हो जाएगा, बल्कि 2 से कैंसिल कर देते हैं या 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, 4 6 जा 24। अब 4 से इसको भी डिवाइड कर लें, 4 8 जा 32, 35 में 32 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 38 हो जाएगा, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, ये आ गया। अब देखिए कि 16 से क्या डिवाइड हो रहा है क्या, तो 16 से अगर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर दें, तो 16 1 जा 16 और यहां पर हो गया 16 5 जा 80 और 89 में 80 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 उतारेंगे 96 हो जाएगा, और 16 6 जा 96, 16 6 जा 96, तो ब्रेथ जो है वो 56 आ गई, इतने मीटर ब्रेथ निकाला है 56 मीटर आ गई। और ये 16 5 जा 80 और 9 उतारा आपने 6 9 89 में 80 माइनस किया तो 9 आ गया, 6 उतारा 96 हो गया, 16 6 जा 96। अब इसके बाद ब्रेथ जब निकल आए तो लेंथ आपको ये गिवन है और ब्रेथ ये गिवन है, क्योंकि राउंड जो लेगा वो किसके लेगा, पूरा पेरीमीटर, इसका मतलब पेरीमीटर आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, क्योंकि फील्ड आपकी रेक्टेंगल शेप में है, इसलिए जो रेक्टेंगल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है उसका फार्मूला लगेगा, तो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू लेंथ, यहां पर 64 है 64 राइट कर देंगे, ब्रेथ यहां पर 56 है तो इसको 56 राइट कर देंगे, इक्वल हो जाएगा 2 इंटू इसको प्लस कर दें, 6 4 10 की 0 कैरी 1, 6 5 11 1 12 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 2 जा 24 10, इतने मीटर आ गया, 240 मीटर आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ फील्ड आ गया। पेरीमीटर ऑफ फील्ड मींस 1 राउंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना हो जाएगा। तो अब इसको 5 राउंड्स चूंकि लेता है, वो कितने राउंड्स लेता है, he take to go 5 times around it, 5 times लेता है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स, माने 5 राउंड्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो जो इसका पेरीमीटर होगा, तो जो पेरीमीटर होगा पेरीमीटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पेरीमीटर इंटू 5 मीन्स हो जाएगा, पेरीमीटर निकाला है 240 इंटू 5, तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 2 जा 10 टू 12, 1200 मीटर आ गया।
अब इस मीटर को, चूंकि हमारा जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इसका मतलब डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में होनी चाहिए, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, माने स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब डिवाइड करेंगे। तो 1200 अपान 1 किलोमीटर में कितना होता है, वो 1000 मीटर होते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे, इतने किलोमीटर बन जाएगा। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया है, इसीलिए डिवाइड करना पड़ेगा। अभी देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गए, अब 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिजिट बिफोर पॉइंट लग जाएगा, तो 1.2 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स, तो ये डिस्टेंस हो गई। और स्पीड कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें टाइम हमको निकालना है, तो टाइम इक्वल टू, ये फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब डिस्टेंस कितनी निकली, 1.2 अपॉन स्पीड कितनी है, स्पीड है 6, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो अपॉन 6 हो गया। अब पॉइंट हटा ले, अगर पॉइंट हटाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। पॉइंट हटने के बाद, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और नीचे पॉइंट लगा नहीं है, तो 1 जीरो यहां पर नीचे लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/60, 12/60 हो जाएगा। मैंने पॉइंट हटा दिया और पॉइंट हटाने के बाद में 1 जीरो यहां पर लग जाएगा। तो जब ये यहां पर लग गया तो 12/60 हो गया ये। अब 12/60 इतने आवर्स हो गया, कितना हो गया, इतने आवर्स। अभी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब इसको हम मिनट में चेंज कर लें, क्योंकि 12/60, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, पूरा ऐसे निकल आएगा, 1/5 आवर्स हो जाएगा। उसको फिर हमें किसमें, मिनट में चेंज कर लें, क्योंकि वो फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है। तो जब मिनट में चेंज करेंगे तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 12/60 और आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटू 60 हो गया, इतने मिनट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इतने मिनट्स। तो देखिए 60 से 60 कैंसिल हो गया, इसलिए हमने काटा नहीं था इसको, इसलिए कैंसिल नहीं किया था वहां पर, कि 12 से डिवाइड हो रहा था, तो 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, काट देते कोई बात नहीं थी, लेकिन वहां नहीं काटा है कि आगे जो है इसमें हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा, तो 12 मिनट्स, माने उसको 5 राउंड्स लेने में कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट्स लगेंगे। तो यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।